अच्छा, लास्ट टाइम हमने ग्लाइकोलिसिस जो है उसको समझने की कोशिश की थी कि उसके रिएक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से एक स्टेप जो है वो दूसरे स्टेप के साथ कनेक्ट होता है, कौन-कौन से उसमें एंजाइम्स काम करते हैं, ठीक है? और उसके अंदर जो फ़ॉर्मूलाज़ थे उसको भी हमने। अच्छा, ये आपको अगर आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्शन बीच में होगी तो कोई एक आदमी मुझे जवाब दे इसका। मैं बता रहा हूँ कि अगर बीच में अन्ना से आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अन्ना से आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अन्ना से आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बीच में आवाज़ डिस्टॉर्ट होगी तो वो आप उसमें वेट करें, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बीच में जो पार्ट अगर कोई मिस हो जाएगा तो ये आपको विद स्लाइड्स रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? ये बीच में अगर जी अनस आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो? अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बीच में आवाज़ में डिस्टॉर्शन होगी तो उसको आप छोड़ दें बीच में क्योंकि यहाँ से रिकनेक्ट होने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ इसकी, तो वो आपको विद स्लाइड्स रिकॉर्डिंग मिलेगी अभी, इसके बाद लेक्चर के बाद। ठीक है, तो अगर डिस्टॉर्शन होगी तो फिर वो उसमें घबराएँ ना, वो आपको मिल जाएगी ये रिकॉर्डिंग, ठीक है? तो जहाँ पे डिस्टॉर्शन होगी वो आप स्लाइड से समझ जाएँगे। तो मैंने आपको ये बताया है कि ग्लाइकोलिसिस में हमने जो लास्ट स्टेप पढ़ा था जिसके अंदर उसकी एंड प्रोडक्ट पाइरूवेट हमने पढ़ी थी, ठीक है? पाइरूविक एसिड भी इसे कहते हैं और उसकी जो आयोनाइज़्ड फॉर्म होती है उसे पाइरूवेट कहते हैं। ये जो पाइरूवेट है इससे आगे अब एक नेक्स्ट रिएक्शन कनेक्ट होता है, ठीक है? पिछला जो हमने रिएक्शन पढ़ा था वो ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन वो साइटोसोल में होते हैं, ठीक है? साइटोसोल आपको पता है कि वो जो साइटोप्लाज्म है उसका लिक्विड पार्ट होता है, उसके अंदर वो रिएक्शंस होते हैं। जिस वक़्त पाइरूविक एसिड की फॉर्मेशन होनी होती है तो फिर ये स्टेप एंटर हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर पाइरूविक एसिड की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और उससे अब नया रिएक्शन क स्टार्ट होता है जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये जो क्रेब्स साइकिल है फर्स्ट स्लाइड से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं। टीसीए साइकिल, टीसीए, टी का मतलब है ट्राई सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है? क्रेब्स साइकिल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका जो डिस्कवरर था जिसने इसको सबसे पहले दरियाफ्त किया था उसका अपना नाम क्रेब्स था, तो उसने अपने नाम के ऊपर जो है इसको क्रेब्स साइकिल का नाम दे दिया। चूंकि इस रिएक्शन में सबसे पहली प्रोडक्ट जो बनती है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एक कंपाउंड है, उस बुनियाद पे इसको फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम भी दिया जाता है, ठीक है? सो दिस टीसीए साइकिल इज ऑल्सो नोन एज क्रेब्स साइकिल। टीसीए साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल essentially involves the oxidation of acetyl CoA to carbon dioxide and water। पीछे जो पीछे जो हमने पढ़ा था पाइरुविक एसिड का उसके बाद जो एस्टाइल को ए असल में ये जिस वक्त हमने लास्ट रिएक्शन पढ़ा था तो वहां पर हमने इस चीज को देखा था कि एस्टाइल को ए एंड प्रोडक्ट के तौर पे वहां पे बनता है अगर उसकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दी जाए, ठीक है? तो ये वाला जो प्रोसेस है सारा ये क्रेब्स साइकिल का पार्ट बन जाता है, ठीक है? और अगर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में एस्टाइल को ए कन्वर्ट ना हो ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है? तो फिर वो ये इसकी ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होती। असल पर्पस जो है, मेन पर्पस इसकी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन का, वो है एनर्जी डिराइव करना, ठीक है? और एनर्जी डिराइव कंप्लीट उस वक़्त होती है, जिस वक़्त इसकी कंप्लीट कंबस्शन हो जाए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए ग्लूकोज की इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस में कंप्लीट नहीं होता, बल्कि ये जाके क्रेब्स साइकिल में कंप्लीट होता है, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि टीसीए साइकिल एसेंशियली का मतलब ये है कि लाजमी तौर पर ऐसा होता है, इसके बगैर चारा नहीं है। एसेंशियली इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल CoA टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। टीसीए साइकिल इज द सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे। सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके साथ बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे जो हैं वो कनेक्ट होते हैं,
ठीक है। प्रोटीन का मेटाबॉलिक पाथवे भी क्रेब्स साइकिल के साथ कनेक्ट होता है, फैट्स का मेटाबॉलिक पाथवे भी क्रेब्स साइकिल के साथ कनेक्ट होता है, और ग्लाइकोलिसिस जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पाथवे है वो भी क्रेब्स साइकिल के साथ कनेक्ट होता है। तो हमारे पास तीन किस्म की चीज़ें हैं डाइट के अंदर जिनका मेटाबॉलिज्म होता है। एक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सेकंड प्रोटीन्स हैं, और थर्ड फैट्स हैं। ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिक पाथवे है वो ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट होता है, वो आता है एसिटाइल कोए तक। ठीक है, जो लास्ट हमने प्रोडक्ट पढ़ी थी ग्लाइकोलिसिस के अंदर। सेकंड जो पाथवेज हैं वो फैट मेटाबॉलिज्म या लिपिड मेटाबॉलिज्म के हैं, जिसके अंदर फैटी एसिड इन्वॉल्व होते हैं। और थर्ड मेटाबॉलिज्म जो होता है वो प्रोटीन का होता है, जिसमें अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तीनों किस्म के पाथवेज जो हैं ये आके कनेक्ट होते हैं क्रेब्स साइकिल पर। तो इस वजह से इसको सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कोई तीन या चार रोड हों, ठीक है, और बीच में एक राउंड अबाउट हो जिसे गोल चक्कर कहते हैं। तो एक रोड आ रही है, दूसरी रोड आ रही है, तीसरी रोड आ रही है, और वो तीनों गोल चक्कर के ऊपर आके कनेक्ट होती हैं। अब जो भी कोई ट्रैवल कर रहा है उसके ऊपर उसकी मर्जी है कि वो एक रोड से आ रहा है और वो राउंड अबाउट से दूसरे रोड पे भी जा सकता है, वो राउंड अबाउट से तीसरे रोड पे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्जन हो सकती है। यही कॉन्सेप्ट जो है सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे का टीसीएस साइकिल का भी है, कि अगर अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो उससे ग्लाइकोलिसिस की तरफ भी जाया जा सकता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो ग्लाइकोलिसिस से अमाइनो एसिड की तरफ भी जाया जा सकता है। अगर फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो फैटी एसिड से कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म की तरफ, मेटाबॉलिज्म की तरफ भी जाया जा सकता है थ्रू टीसीएस साइकिल। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे। द टीसीएस साइकिल इज द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अमाइनो एसिड। ये वही बात है जो मैंने आपको अभी समझाई है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे में बेसिकली टीसीएस साइकिल जो है सारे मेटाबॉलिक पाथवेज को, चाहे वो प्रोटीन के हो, चाहे फैट के हो, या कार्बोहाइड्रेट के हो, इनको आपस में कनेक्ट करता है और फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये जनरेट करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे जाके थोड़ी सी तफसील देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। टीसीएस साइकिल सप्लाइज एनर्जी। एनर्जी आपको मैंने बताया था कि हमेशा सेल जो है एटीपी की फॉर्म में यूज करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी जो जनरेट होता है वो ग्लाइकोलिसिस में भी जनरेट होता है। आपको बताया था कि टोटल 4 एटीपी जो है उसमें फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोलिसिस में, 2 एटीपी जो है वो यूटिलाइज हो जाते हैं, और 2 एटीपी जो है एज नेट प्रोडक्ट जो है उसमें से जनरेट होते हैं। इसी तरीके से क्रेब्स साइकिल के अंदर भी एटीपी जनरेशन होती है। ठीक है, यही मतलब है इसका कि ये सप्लाई करता है एनर्जी को। किस फॉर्म में करता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी करता है। क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि विच फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज जनरेटेड बाय द सेल्स और बाय द मेटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म है एनर्जी की, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, and also provides many intermediates required for the synthesis of amino acid, glucose, heme, etc. तो ऊपर जो आपको बात बताई है कि ये सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है, तो इसका कॉन्सेप्ट यही है जो अभी आपको समझाया आपके। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं तो उससे आप अमाइनो एसिड की तरफ भी जा सकते हैं, उससे आप फैटी एसिड की तरफ भी जा सकते हैं, उससे आप ग्लूकोज की तरफ भी जा सकते हैं, और दूसरे कंपाउंड्स भी हैं जिसमें यहाँ पर एक और नाम लिखा हुआ है हीम। हीम जो है ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसका ताल्लुक हीमोग्लोबिन के साथ है। ठीक है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो होती है वो हीम डिपेंडेंट होती है। हीम के लिए जो टीसीएस साइकिल है उससे प्रोडक्ट जनरेट हो सकती है। तो ये बहुत सारी जो है डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स भी जनरेट करता है। तो इसके दो काम आपको समझाए हैं, एक तो ये कि ये एनर्जी सप्लाई करता है, और सेकंड ये बहुत सारी इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जनरेट करता है जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको यहाँ पे ये जो नाम दिए गए हैं, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, हीम, इनका आपको पता होना चाहिए कि ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल की प्रोडक्ट्स के तौर पे जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, TCA cycle is the most important central pathway connecting almost all the individual metabolic pathways। ये मैंने आपको बता दिया ऊपर। ठीक है, कि जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, चाहे वो फैट्स के मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, चाहे प्रोटीन्स के, अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, सारे के सारे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल पे आके कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और यही सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीएस साइकिल। अच्छा, ये यहाँ पे एक और नया नाम आ रहा है इसका, सिट्रिक एसिड साइकिल। अब देखें, क्रेब्स साइकिल के बहुत सारे नाम हैं, आपको ये नाम आने चाहिए, आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं।
एक नाम आपको बताया क्रेब्स साइकिल। इनकी वजह भी आपको पता होनी चाहिए कि फला नाम किस वजह से है। क्रेब्स साइकिल क्रेब इस वजह से है क्योंकि क्रेब साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको डिस्कवर किया था। टीसीए साइकिल इस वजह से है क्योंकि इसकी जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है वो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इस वजह से ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं साइकिल। थर्ड इसका नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, उसका केमिस्ट्री के अंदर ओरिजिनल जो नाम है वो सिट्रिक एसिड है। तो चूंकि सिट्रिक एसिड इसकी फर्स्ट प्रोडक्ट है, इस वजह से इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी रखा जाता है। तो ये तीन नाम आपको बताए हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। तीनों नाम आपको आने चाहिए और किस वजह से इनके ये नाम है ये भी आपको पता होना चाहिए। Citric acid cycle or TCA cycle or tricarboxylic acid cycle essentially involves the oxidation of acetyl CoA to carbon dioxide and water। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, ये ऊपर भी आ गई बात। एसिटाइल को ए जो है ये ग्लाइकोलिसिस की एंड प्रोडक्ट है। एसिटाइल को ए जिस वक्त जाता है साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, तो फिर ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है मेम्ब्रेन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। और जिस वक्त ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद फिर इसकी जाके ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट इसी से पायरुविक एसिड से जनरेट होती है जो कि सिट्रिक एसिड होती है। इसी वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। अब यहाँ से इसके बाकी रिएक्शंस चलते हैं, वो रिएक्शंस हम आगे जाके देखेंगे। ये जो रिएक्शंस चलते हैं इसके नतीजे में डिफरेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं। वो ग्लूकोज भी हो सकती है, वो अमाइनो एसिड्स के भी हो सकते हैं, वो फैटी एसिड्स के भी हो सकते हैं, वो हीम भी हो सकता है। और अल्टीमेटली इसके नतीजे में एनर्जी जनरेट होती है एटीपी की फॉर्म में। जिस वक्त ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो एंड प्रोडक्ट जो बनती है इस साइकिल में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। इसको हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किस जगह पे ये रिएक्शन चलता है, लोकेशन इसकी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके दो हिस्से होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एक उसकी मेम्ब्रेन होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है, जो इनर पार्ट होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये उसके अंदर ये रिएक्शन चलता है। रिएक्शंस ऑफ टीसीए साइकिल अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ईटीसी यहाँ पे लिखा हुआ है। ईटीसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो ईटीसी है ये नेक्स्ट इसी मेटाबॉलिक पाथवे में नेक्स्ट सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है जो का इस क्रेब्स साइकिल के बाद इससे असल में इसी से बीच में कनेक्ट होता है। ये हम बीच में जाके रिएक्शन में समझेंगे कि ये किस तरह होता है, लेकिन अभी आप इतना याद रखें कि रिएक्शंस जो क्रेब्स साइकिल के हैं उनकी जो लोकेशन है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जहां पर ये रिएक्शन हो रहे होते हैं उसके साथ बिल्कुल क्लोज प्रोक्सिमिटी का मतलब है बिल्कुल उसके पास वाकई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसके साथ कनेक्टेड ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं। क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट जनरेट होती हैं वो तो आपको दो तो आपको बताई कि एक एटीपी हो सकता है और दूसरी जो है डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं। इसमें एनएडीएच और एफएडीएच2, एनएडीएच कहते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, वो इसमें रिड्यूस्ड फॉर्म में जनरेट होते हैं। इसी तरीके से FADH2 फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म में जनरेट होते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का ताल्लुक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ। तो इस वजह से आपको ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के नतीजे में ये कंपाउंड जनरेट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो कंपाउंड से कैरी करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं। फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टेप बाय स्टेप हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल पे ट्रांसफर किया जाता है। जब भी किसी चीज को सेल के अंदर हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल पे ट्रांसफर करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है एडीपी से एटीपी फॉर्मेशन के लिए। तो ये तरीका है जिससे एटीपी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे समझ लें सिर्फ कि लोकेशन इसकी क्या है। और इस लोकेशन से क्लोज एक लोकेशन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन उनके अंदर होती है। इस टीसीए साइकिल का और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का आपस में बहुत क्लोज लिंक है। ये जो क्लोज लिंक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होते हैं तो उससे फिर एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, रिएक्शंस ऑफ टीसीए साइकिल। जी अनस, आवाज आ रही है आपको? नेक्स्ट स्लाइड है रिएक्शंस ऑफ टीसीए साइकिल। अच्छा, रिएक्शंस के बारे में अब एक बार फिर अच्छी तरीके से जरा समझ लें। इस स्लाइड इस लेक्चर के अंदर भी आपको कोई फार्मूला नहीं पढ़ाया जाएगा।
ठीक है, आप अगर ये चीज़ ज़हन में रखेंगे कि यहाँ पे मैं इसका ऑक्सैलो एसीटेट आ रहा है तो मुझे इसका फार्मूला पता होना चाहिए, किस तरीके से वो बना है, उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पता होनी चाहिए, सिट्रिक एसिड का फार्मूला, उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बहुत सारे इसके अंदर कंपाउंड्स आएँगे, ठीक है? तो ये बात अपने ज़हन से आप निकाल दें। फार्मूले इसके अंदर आपको नहीं पढ़ाए जा रहे, आपको सिर्फ़ उनके नाम पढ़ाए जा रहे हैं कि कौन-सा रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन-सा एंजाइम काम कर रहा है, अगर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर फॉर एग्जांपल NADH2 या NAD या FAD आ रहा है, या उसके अंदर GDP आ रहा है जिसे गुआनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, ये अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर उसके अंदर आ रहे हैं तो वो किस स्टेप पे आ रहे हैं, कौन से एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं, और उस जगह पे सबस्ट्रेट यानी एंजाइम जिस कंपाउंड के ऊपर काम करता है, ठीक है, उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, और वो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन सी है, इनके नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। और ये सीरीज जो है ये किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होती है, ये आपको कंपाउंड्स के नाम आने चाहिए, फार्मूलों के ऊपर आपने नहीं जाना, ठीक है। और इसके ऊपर आपने टाइम ज़ाया नहीं करना कि फार्मूला पता होना चाहिए। आपसे मैं फार्मूला नहीं पूछूंगा, ना पेपर में पूछूंगा, ना वाइवा में। जो बातें मैंने पूछनी है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बिला वजह आपने इधर उधर टाइम ज़ाया नहीं करना। रिएक्शंस ऑफ TCA साइकिल, oxidative decarboxylation of pyruvate to acetyl CoA by PDH complex। ये देखें, ये जो आपको रिएक्शन यहाँ पे बताया है ना इस स्लाइड के अंदर, ये फर्स्ट रिएक्शन है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करें, ये आगे जाके रिएक्शन का साइकिल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझें कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो हमने एंड प्रोडक्ट पढ़ी थी एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल को ए, वो जो एसिटाइल को ए है वो एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। जब वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एंटर होता है तो वहां पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि उसके अंदर एक से ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी रखने वाली प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है? PDH, P फॉर पाइरुवेट, D फॉर डी कार्बोक्सिलेज, डी हाइड्रोजिनेज, DH फॉर डी हाइड्रोजिनेज, पाइरुवेट डी हाइड्रोजिनेज, PDH, ठीक है। तो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। किस तरीके से करता है? पाइरुवेट जो एंड प्रोडक्ट होती है उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन होती है और उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन होती है। अब ये नाम से जाहिर है कि डीकार्बोक्सिलेशन क्या चीज है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है किसी कंपाउंड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो होती है पाइरुवेट की होती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है इस रिएक्शन को कैरी आउट करता है, ठीक है, कैटालाइज करता है। दिस स्टेप इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये वाला जो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है पाइरुविक एसिड की जो कि एंड प्रोडक्ट थी ग्लाइकोलिसिस की, इसको हम कहते हैं कि ये क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को आपस में लिंक करता है। अगर इस रिएक्शन को बीच में से निकाल दिया जाए, ठीक है, इस बात को समझिए, अगर इस रिएक्शन को बीच में से निकाल दिया जाए मतलब ये कि फर्ज करें कि ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर रहा, अगर ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसे PDH कॉम्प्लेक्स कहते हैं ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर रहा, तो फिर पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट की एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन नहीं होगी, यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी। अगर इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी तो क्रेब्स साइकिल जो है उसको अपने रिएक्शन चलाने के लिए प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। जब प्रोडक्ट नहीं मिलेगी तो इसका